एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा नॉनस्टॉप जारी है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद पाकिस्तान की संसद में कार्रवाई फिर से शुरू होगी। हंगामे की वजह से स्पीकर ने इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। दोपहर 11:30 बजे 1.5 घंटे के लिए स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित की थी। थोड़ी देर में यानी से लगभग आधे घंटे में कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल विपक्ष जो है वो तुरंत वोटिंग की मांग पर अड़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष वोटिंग में देरी के लिए नए नए पैंतरे अपना रहा है। सरकार की तरफ से साजिश पर चर्चा की मांग की जा रही है और स्पीकर भी कह चुके हैं कि जो विदेशी साजिश हुई उस पर बात करना जरूरी है। देखना यह है कि आधे घंटे के बाद जब दोबारा संसद बैठेगी तो फिर क्या होता है। कार्रवाई स्थगित होने के बावजूद संसद में डटे सांसद ज्यादातर सदन के अंदर मौजूद हैं, सदन से बाहर नहीं गए हैं। कार्रवाई स्थगित है लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर लोग मौजूद हैं और हमने देखा कैसे इमरान खान के करीबी जो उनके मंत्री थे, अब शायद मंत्री हैं या नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट भी भंग कर दी थी, तो वो सभी लोग वहां मौजूद हैं, राय मशवरा कर रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी ओर से बार बार ऐसे इशारे हो रहे हैं कि आज ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आज ही वोटिंग हो जाए, ये मामला और टल सकता है। और साथ ही जो विपक्ष है वो ये नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी वैसा दोहराया जाए जो कि 3 अप्रैल को हुआ था। नेशनल असेंबली में दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ ने चर्चा की शुरुआत की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया। शहबाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सदन की कार्रवाई चले और इस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई चल रही है। शहबाज शरीफ बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। जवाब में कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताले खोलकर सुनवाई हुई। शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा विश्वास प्रस्ताव का विरोध करना हमारा हक है। शहबाज शरीफ बोले आज सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ही होगी। कुरैशी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से फ्लोर टेस्ट का विरोध करेंगे। शहबाज शरीफ बोले इमरान के गैर कानूनी काम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस पर कुरैशी ने कहा हमने जनता के पास जाने के लिए संसद भंग की थी। शहबाज शरीफ ने कहा विपक्ष की एकता को मैं सलाम करता हूं। कुरैशी बोले संविधान के खिलाफ काम हुआ है। इमरान ने पाकिस्तान का भविष्य बर्बाद किया और संवैधानिक संकट खत्म करने के लिए चुनाव जरूरी है। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं वार पलटवार लगातार जारी हैं। और विदेशी साजिश की जब बात हुई तो कोर्ट की अवमानना होगी, ये दरअसल कहा है शहबाज शरीफ ने कि अगर आप आज वोटिंग के अलावा इस इंटरनेशनल सो कॉल्ड साजिश पर बात करते हैं तो फिर ये वहां के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, अवहेलना होगी। और दूसरी ओर से उनको जवाब सत्ता पक्ष से यह दिया गया है कि पाकिस्तान के मामलों में विदेशी दखल हुई है और यह बात वहां की जनता को जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। तो इस पर आज हम भी कहेंगे और विपक्ष भी अपनी बात रखे। तो ये बातें पार्लियामेंट में उनके चली हैं। ये फैसला स्पीकर को करना है और इस पर अब जो है देखना होगा कि स्पीकर का रुख क्या रहता है। हालांकि वो पहले अलाउ कर चुके हैं चर्चा को, तो आज वोटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस पर देखना पड़ेगा। हमारे साथ हैं कर्नल दिनेश नैन और हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर हामिद साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक बार हम क्लैरिटी ये लेना चाह रहे थे आपसे बार बार अपने व्यूअर्स के लिए, आज वोटिंग होगी या नहीं होगी। आपने कहा ये सारा ज्यूरिसडिक्शन स्पीकर का है, ये स्पीकर का फैसला है, स्पीकर चाहे तो वो एडजर्न कर सकता है। लेकिन ये बताया गया था जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया गया था आपकी पार्लियामेंट में कि 7 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी होती है वोटिंग, तो वो 7 दिन तो कब के बीत गए। बस यही अहम पॉइंट है कि जब 7 दिन बीत गए हैं तो फिर अब 1 दिन ज्यादा क्या तो 4 दिन ज्यादा क्या, वो एक जैसी ही उसके अंदर आप समझ लें कि अगर उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कोर्ट डिफाइन करेगा तो वो एक जैसी वायलेशन है। एक तो बात ये है कि वो डेट गुजर चुकी है। अब कुछ लॉ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चूंकि डेट गुजर चुकी है तो परहैप्स अपोजिशन को एक नई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी सबमिट करवानी चाहिए। अच्छा। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जिस तरह क्लेम के ऊपर एक काउंटर क्लेम होता है लॉ के अंदर, इसी तरह कभी कभी इस एंड से भी देखना पड़ेगा। मकसद ये है कि जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ अपोजिशन है वो इस हद तक आ जाएगी कि या तो उनके बंदे वापस टूटना शुरू हो जाएंगे जो किसी शॉर्ट टर्म लालच की वजह से अपोजिशन के साथ मिल गए। उनको ये लगेगा कि शायद हुकूमत जा नहीं रही इसलिए हम वापस हुकूमत की तरफ चले जाएं, वो लोग जो रेबल हो गए। दूसरा ये है कि हो सकता है कि पब्लिक प्रेशर इतना बिल्ट हो जाए कि खुद अदालत कहे कि जी आप इलेक्शन ही करवाएं,
देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी मच क्लैरिटी। अब बात यह है कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ना तो आज वोटिंग होगी और ना कल वोटिंग होगी, मंडे या ट्यूसडे तक वोटिंग होगी। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। चलें, ठीक है। नहीं, आपका एक्सपीरियंस के हम नहीं, मैं आपकी बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप जमीन की बात बताते हैं हमें, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर पब्लिक प्रेशर की आपने बात की, पब्लिक प्रेशर कैसे बनेगा किसी के भी ऊपर, इन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर? अभी कयूम साहब नहीं है हमारे साथ, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे 5 बार कॉल दे चुके हैं इमरान खान, बाहर निकलो, कोई नहीं निकल रहा बाहर। हजरत के साथ हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजुडिस्ड हो गए। पब्लिक बहुत बाहर आई है, ठीक है, बार बार बुलाएंगे इमरान खान तो ये गलती होगी। मैं खुद समझ लूं कि पीपल हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू और लोग उसको इतना नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है। रात को 12-1 बजे तक दीर में, लाहौर में और कई जगहों पर प्रोटेस्ट चलते रहे, रात के 12-1 बजे तक। मेरे पास फुटेज। तो ये बात नहीं है कि इमरान खान के साथ नहीं है पब्लिक, एक तो चीज ये। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि बात ये है कि आपने अभी जो बात की ना कि ये लोग, देखिए, वो जो अपोजिशन में चले गए हैं ना, वो वापस आ सकते हैं पब्लिक प्रेशर से, जब लोग उनके घरों पर जाके कहेंगे कि वोट हमने तुम्हें इमरान खान के लिए दिया, तुम जाके शहबाज शरीफ के साथ क्यों बैठ गए हो? तुम उन सारों, इमरान खान पर ये कहते रहे। 10 साल पहले इमरान खान ने कहा कि आप देखिएगा कि ये सारे जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं और ये इकट्ठे हो जाएंगे जब मैं इनके साथ, इनके ऊपर एक्शन करूंगा। और आज आप सौरभ खुद विटनेस हैं, नवाज शरीफ और जरदारी की लड़ाइयां आपने खुद देखी हैं। वो कह रहे हैं मैं उसके पेट फाड़ूंगा, वो कह रहा है मैं इसको चौक में घसीटूंगा, हम सब देख चुके हैं। तो आज अगर ये सब अपोजिशन इकट्ठी है तो ये इमरान खान के खिलाफ है, यही इमरान खान। अब आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है इमरान खान की कि किसी भी तरह डिले करते रहे, फ्रस्ट्रेट करें ऑपोजिशन को और उनके साथ जो लोग चले गए हैं उनको वापस आने के लिए मजबूर कर दें, इसमें एक फैक्टर क्या, मैं दिनेश कर्नल साहब के पास जा रहा हूं, अगर आप सहमत हैं कर्नल साहब इससे। दूसरा, मान लें जैसा वहां बहुत लोग कहते हैं, हामिद साहब भी कहते हैं कि इस पूरे हफ्ते 10 दिन के जो भी कुछ वहां चला है इमरान खान की तरफ से कैंपेन, विदेशी साजिश का, उनका बार बार ये कहना कि मैं एक खुददार कौम चाहता हूं, मैं एक खुददार सरकार चाहता हूं जो किसी के दबाव में ना आए, और मैं वो काम कर रहा हूं। इसकी वजह से अगर जो बागी हो गए उनके लोग, उनको लगने लगे कि नहीं भाई इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इस वक्त उसी के साथ रहना ठीक है, तो आप समझते हैं बाजी पलट सकती है? नहीं सौरभ, ऐसा देखिए अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो पॉइंट इमरान खान लेके चले हैं वो बेसिकली एक डिप्लोमेटिक केबल का है। ये डिप्लोमेटिक केबल जो एक इनके असद खान साहब हैं, एम्बेसडर अमेरिका में बैठे हैं, बहुत ही होनहार वो माने जाते हैं अफसर पाकिस्तान की, क्योंकि उनको ब्रुसेल से शिफ्ट किया गया था सिर्फ इस बात के लिए अमेरिका में कि वो जो ड्रोन अटैक हो रहे थे और जिसके ऊपर पाकिस्तान काफी ऑब्जेक्शन कर रहा था, उसको उन्होंने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अभी जो डिप्लोमेटिक केबल है ये बेसिकली एक टेलीग्राम टाइप का है जो इनकी एम्बेसी से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बीच में होता है जी। और जो भी बातचीत एम्बेसडर की वहां के ऑफिशियल से होती है वो काफी एक अनऑफिशियल टाइप से होती है, जिसमें वो खुल के अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं। लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक एक डिप्लोमेसी, ठीक है, वो तो हो गया एक प्रोसीजरल पार्ट। सवाल यह है कि इमरान खान ने उसको जिस तरीके से मुद्दा बनाया, क्या वो इमरान खान की मदद कर रहा है? देखिए, उस इमरान खान तो ये चाहते हैं कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलें कि देखिए आप देशभक्ति के नाम पे कि अपनी सॉवरेनिटी के नाम पे यानी राष्ट्रवाद के नाम पे वो तो उछालेंगे इस मुद्दे को। लेकिन कहा जाए तो ये पॉलिटिसाइजेशन करना उस डिप्लोमेटिक केबल का बहुत गलत है। ये जो हामिद साहब है ये भी मानेंगे इस बात को, पाकिस्तान की अगर ये अच्छा सोचते हैं तो, क्योंकि एमईए की जितनी भी ब्रांचेज है वर्ल्ड ओवर सबको कंप्रोमाइज किया जा रहा है एक तरीके से, विच इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, इमरान खान चाह रहे हैं कि भाई या तो मैं हूं या कोई नहीं। अब ये फॉर्मूला लेकर के लोग आगे चल रहे हैं। अब जो इनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तारीख को जो कार्रवाई रुक गई थी उसको आज पूरा किया जाए, यानी आर्टिकल 95 जो इनके आइन का है उसको कंप्लीट करने की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक, आपने मुझे अच्छा पॉइंट याद दिलाया। मैं पूछूंगा अभी हामिद साहब से कि सुप्रीम कोर्ट, अभी इसको शहबाज शरीफ ने बोला वहां पर कोर्ट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आज के दिन को 3 अप्रैल मान के चलिए कि जो काम 3 अप्रैल को होना था वो आज होना है। मैं जरा आज थोड़ी जो आज वहां बातचीत हुई आगे पार्लियामेंट में वो बता दूं व्यूअर्स को। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष की तरफ से शहबाज शरीफ ने बयान दिया
इमरान खान पर वो खूब बरसे। शहबाज शरीफ ने साफ किया कि सदन में इंटरनेशनल साजिश पर कोई बात नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ को इमरान खान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया, सुनिए। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्मदूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, जनाब वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है, और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाब वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है। अब सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि उन्हें अफसोस है लेकिन फिर भी उनको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाले मामले पर कोई रूलिंग दी नहीं है। रूलिंग केवल इस बात पर दी है कि आज आप पार्लियामेंट में जाएं, इसको 3 अप्रैल माने, यानी पिछला रविवार जो गुजरा है, जिस रोज यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होनी थी वो नहीं हुई। तो अब इसमें देरी किस बात की हो रही है, बस इतना सा सवाल है। जरा इसके बारे में बताइएगा हामिद साहब। आज कोर्ट कहता है इसको ट्रीट करें 3 अप्रैल। बिल्कुल, कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि 3 अप्रैल ट्रीट करें आइन के आर्टिकल 95 के तहत। वहीं पर आइन का आर्टिकल 69 जो है वो बड़ा क्लियरली स्पीकर को तमाम पावर्स देता है जो कि अबव द कोर्ट है, क्योंकि हामिद साहब ये सेटल नहीं हो गया आर्ग्यूमेंट कि अबव द कोर्ट है। अभी पीटीआई के लोग कहते थे कि वो तो सुन ही नहीं सकता स्पीकर की रूलिंग पर कोई भी बात। देखिए, वर्डिक्ट तक तो वो सेटल हो गया, लेकिन वो जो आइन का आर्टिकल 69 है वो फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए तो वही एग्जिस्ट करता है ना, आगे की प्रैक्टिस तो उसकी वही होगी, कोई आर्टिकल नल एंड वाइड नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी उस वक्त आर्टिकल 5 को स्पीकर ने गलत प्रैक्टिस किया है, इसलिए आर्टिकल 69 अप्लाई नहीं होता, बिकॉज आर्टिकल 5 वाज प्रैक्टिस रॉन्गली। सो उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 69 इज स्टिल देयर, व्हिच गिव्स ऑल द पावर एंड डिस्क्रिशन टू द स्पीकर हाउ टू रन द सेशन। नैन साहब मैं आऊंगा, नैन साहब मैं आता हूं। नैन साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं इसके बाद आपको कमेंट देता हूं। तो हामिद साहब ये कह रहे हैं कि स्पीकर इज स्टिल द मास्टर ऑफ द हाउस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।